जय हिंद साथियों, फिर स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 38 कंप्लीट हो चुका है और आज का 39 होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीवाईक्यू हम कर रहे हैं यूपीएसआई मूल विधि। ठीक है। 2017 और 21 में जो सेट आए थे उनके क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं और प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर के आप सभी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की जाती है। किसके अंदर की जाती है? तो 314 के अंदर की जाती है। दूसरा पढ़ेंगे, जब कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य वित्तीय व्यवहारों के संबंध में करता है, तो उस समय कंप्यूटर की वेबसाइट पर साइबर अपराधी द्वारा किए गए अपराधों को किस अपराध की संज्ञा दी जाती है? तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईमेल कामबाजी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है हमारा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अधीन कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि निरीक्षक से निम्न पंक्ति का साइबर अपराधी बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकेगा? तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 53 हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे, कंप्यूटर के संबंध में अपराधों की दशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 के अधीन जुर्माने की राशि कितनी हो सकती है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो सकती है। पाँचवा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा की विधियमता के संबंध में किया गया है। ठीक है, विधि मान्यता के संबंध में किया गया उपबंध। ठीक है, तो पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 10 का ए हो जाएगा। छह पढ़ेंगे, क्या कह रहा है धारा? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के कार्यों की राय के बीच मतभेद हो सकता है, तो बोर्ड की राय माना जाएगा। ठीक है, तो छठे का क्या हो जाएगा? छठे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ऐसे सदस्यों के 3/4 बहुमत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि प्रत्येक के लिए दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में किया गया है। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा क्या 12 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है। 8 कह रहा है, आयकर अधिनियम और सर्वोच्च निर्णय के आधार पर करदाता द्वारा दिए गए लेखा जोखा के हिसाब से कर निर्धारित कर अधिकार है। तो आठवें का कौन सा हो जाएगा? आठवें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, धारा 99 हो जाएगा, 199। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9 का कह रहा है, 9 कह रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल किन आधारों पर हटा सकता है? तो 9वें का क्या हो जाएगा? 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर। ठीक है, 10वें पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है तो किस भाषा के आवेदन कर सकता है? ठीक है, 10वें क्या हो जाएगा? 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल अंग्रेजी में हो जाएगा। 11 पढ़ेंगे। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि मानवाधिकार शोषण पत्र 1948 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 11 का हमारा सी हो जाएगा, 33। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के समन्वय के बनी समिति कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा थे। ठीक है, 14 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि धार्मिक जमाव विघटन डालना दंडनीय है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 310 हो जाएगा। 15 पढ़ेंगे क्वेश्चन कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभयारण्य में प्रवेश निषेध का प्रावधान है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 26 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषय पर किसने वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इस चित्र का क्या मतलब होता है? तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा बाईं ओर मुड़ना। ठीक है, 18 पढ़ेंगे कि विचारण का संचालन किया जाता है। तो 18 का हमारा ए हो जाएगा, लोक अभियोजन द्वारा। 19 पढ़ेंगे कि परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो 19 का कौन सा हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 58 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है। 20 कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्याय निधि का वर्णन है? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा धारा 108 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, धारा 197 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से कह रहा है। 22 कह रहा है कि किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अभिव्यक्ति से मिलने का अधिकार है? तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 का डी दंडीय प्रक्रिया।
23 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण दंड का बेचना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 23 का ए हो जाएगा, धारा 402 दंडनीय संहिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। 24 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि अफरा शब्द किस अपराध से संबंधित है? तो 24 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, दंगा से। आगे क्वेश्चन में 25 पढ़ेंगे, अनैच्छिक मत्तता बताती है, ठीक है? तो 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 85 बताती है। 26 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सी सामाजिक संस्था अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ठीक है? 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियाँ उपबंधित हैं? तो 27 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा 11 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब शासकीय अधिकता हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण संविधान संविधान में दी गई सूचना में किसका विषय है? तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एनआईसी कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया है। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, ठीक है? आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 1989 के अंतर्गत अपराधों की अवधारणा से संबंधित उपबंध किया गया है। तो 31 का डी हो जाएगा, धारा 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है यौन अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत का विचार किया गया है। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला न्यायालय द्वारा हो जाएगा। 33 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 34 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा का स्थान वर्णन है, ठीक है? तो 34 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा कौन सा हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35। 35 कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध कौन सा है? तो 35 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए हो जाएगा, ठीक है? आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 36 का कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 संबंधित है। तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति चिन्ह हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है? 38 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपराधिक अभिपात्र को परिभाषित किया गया है, ठीक है? तो 38 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 354 हो जाएगा। 39 पढ़ेंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 39 का बी हो जाएगा हमारा, धारा 57 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की का प्रबंध किया गया है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 83 हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया अपना ये वाला, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।